मकराना पंचायत समिति के प्रधान सुमित भीचड़ ने शनिवार को मकराना पंचायत समिति कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर गत दिनों विधायक जाकिर हुसैन गोसवाद व एक पूर्व सरपंच द्वारा उन पर भ्रष्टाचार सहित अन्य मामलों को लेकर आरोप लगाए गए थे, जिनका प्रधान ने विकास अधिकारियों के सामने खंडन किया। प्रधान ने बताया कि 5 सितंबर 2022 को विधायक जाकिर हुसैन गोसवाद व पूर्व सरपंच अमराराम ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि पंचायत समिति में 15वां वित्त आयोग में जो स्वीकृतियां जारी की गई है, ये बिना प्लान के जारी होने की बात कही गई, जो कि निराधार है, क्योंकि पंचायत समिति में किसी भी योजनाओं का जो बजट आता है वो उस बजट के कार्य कराए जाते हैं। पंचायत समिति के साधारण सभा में चाहे एसएफसी व एफएफसी योजना के बजट के प्रस्ताव स्वीकृत हेतु पंचायत समिति की साधारण सभा में सरपंच पंचायत समिति सदस्य के द्वारा पंचायत समिति की साधारण सभा में प्रस्तुति ली जाती। तत्पश्चात उन्हीं कार्यों के प्रस्ताव पंचायत समिति के प्रशासन एवं स्थापना समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर अनुमोदन किया जाता है। किया। आज आप सभी जानते हैं कि मेरा जो परिवार है, ये आपके पीछे जो बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड में देखिए आप, मेरा जो परिवार है लगातार 35 सालों से हम आज इस पंचायत समिति में ये जनता के बीच में रहे हैं। तो आज तक हम पे कभी किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। और आने वाले पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जाकिर हुसैन जी गेसावत और अमराराम जी पूर्व सरपंच जिन्होंने हम पे ये आरोप लगाया, उनको हम खंडित करते हैं कि जनता के बीच में रहना ही एक बड़ी बात है। लगातार मैं आज मेरे परिवार से 5वीं 6वीं बार प्रधान हूँ, तो ये एक मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जनता हमें चाहती है। और अगर आज भी 5 पैसे लेने की मैं नियत से रहूँ तो मुझे जनता दोबारा बनाने का मौका नहीं देती है। आप सभी को ये इंगित करना जरूरी है। और अमराराम जी तो खुद सरपंच रहे हैं, तो उन्होंने मेरे ससुर जी के साथ में बहुत लंबा कार्यकाल भी उन्होंने देखा है। और अब वो अगर राजनीतिक व्यवस्था के कारण इस प्रकार के आरोप हम पे लगा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, ये अशोभनीय है और इस चीज़ का मैं खंडन करती हूँ। तारीख को मेरे पंचायत समिति सभागार पंचायत समिति परिसर में कार्यालय में बीडीओ साहब के ऑफिस में माननीय जाकिर हुसैन जी गेसावत विधायक जी और अमराराम जी पूर्व सरपंच यहाँ आकर उन्होंने जो मेरे ऊपर और वीडियो साहब पर जो आक्षेप लगाए हैं, उनका मैं आज खंडन करने के लिए आप सबको इनवाइट किया है। जिस प्रकार मैं बात करना चाहूँगी कि उन्होंने 15वें वित्त आयोग में जो स्वीकृतियाँ निकली है, उनको बिना प्लान के जोड़ने का हम पे आरोप लगाया गया है। तो मैं इस बात का खंडन करते हुए अमराराम जी को ये बात बताना चाहूँगी कि आप पूर्व में सरपंच रहे हो, आपको ये मालूम है कि ये स्वीकृतियाँ किस प्रकार से निकलती हैं। सर्वप्रथम तो इसमें साधारण सभा में इनका प्रस्ताव लिया जाता है, सभी सरपंचों से, सभी मेंबरों से। उन्हीं प्रस्तावों में से स्टैंडिंग कमेटी प्रशासन व्यवस्था समिति की जो कमेटी है, उसके सामने उन प्रस्तावों को अनुमोदन के लिए हम लोग प्रस्तावित करते हैं और उसके बाद में उसकी कार्य की स्वीकृतियाँ जारी होती है। स्वीकृतियाँ जारी करने का जो प्रोसीजर है वो ये है कि सर्वप्रथम अकाउंटेंट साहब इस चीज़ पर नोटशीट चलाते हैं, फिर बीडीओ साहब के पास आती है, बीडीओ साहब मेरे से अनुमति लेते हैं। उस पर मैं ये बात लिखती हूँ कि नियमानुसार इनका भुगतान या स्वीकृतियाँ निकाली जाए। तो ये एक जो हमारी नोटशीट की जो प्रक्रिया है, ये उसके अंदर है। ये आप हमारे कार्यालय से कभी भी आप हमारी जो नोटशीट है वो उसमें है। लेकिन ये हम पे आरोप लगाया है, ये बहुत ही निराधार है और इस प्रकार का आरोप उन्हें लगाना शोभनीय नहीं है। जिस प्रकार एक बात और उन्होंने डीएमएफटी की बात करी थी, तो डीएमएफटी की फाइल मेरे पास आई थी और डीएमएफटी का जो फाइल मेरे पास आई थी, तब मैंने इसे वीडियो साहब से जानकारी लेने के लिए ये पूछा था कि सर ये जो पैसा जिन ग्राम पंचायतों में आया है, तो ये पैसा किन ग्राम पंचायतों में लगना चाहिए? क्या जो इंगित की हुई पंचायतें हैं उनमें ही लगना चाहिए या जो माइनिंग का जो पैसा है वो माइनिंग क्षेत्र के आसपास की ग्राम पंचायतों में ही लगना चाहिए? तो इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए मैंने उसमें नोट डाल के और उसको वापस जानकारी लेनी चाहिए थी। और बीडीओ साहब ने अपना जो भी वो जो डीएमएफटी की फाइल थी उसे सीओ साहब से मार्गदर्शन के लिए भेज दिया गया था। और ये काम जानकारी लेना मेरा अधिकार क्षेत्र है, जिसके मैं जानना चाहती थी। नहीं जानेंगे तो फिर ऐसे ही बिना अधिकार के मैं अगर साइन कर देती और वो नियमों के खिलाफ होता तो मुझे पता नहीं चलता। क्योंकि डीएमएफटी का जो पैसा था वो मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि जहाँ माइनिंग क्षेत्र का पैसा होता है उसको उसी क्षेत्र में लगाने का प्रावधान है। और दूसरा समिति में जो भी गतिविधियां हैं, जो भी भुगतान है, जो भी कोई स्वीकृतियां हैं, मेरी जानकारी सही हुआ है। अगर मेरे कोई
आईडी का मिसयूज हो तो वो अलग बात है। बाकी मतलब कि मेरी जानकारी के अभाव में कोई काम नहीं होता। जनप्रतिनिधि जो भी समस्याएं लेकर हमारे यहाँ आते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, और जो हमारे लेवल की समस्याएं होती हैं, हमारा ये प्रयास रहता है कि उस समस्या का सही समय सीमा में उनका निष्पादन करें और निष्पादन करें। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, निष्पादन करें। और हमारे ऊपर जो मतलब कहीं है कि आप ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो, हमने मतलब कहीं है कि हमारे ऑफिस के अंदर जो लीगल है नियम अनुसार कार्य हमने आज तक मतलब कहीं है कि किसी का नहीं रोका है। जो नियमित प्रक्रिया में जो होना है वो समय सीमा में मतलब कहीं है कि हम उनका निष्पादन कर देते हैं। और जो ये ऑफिस में आकर के नियम विरुद्ध जो ये वीडियोग्राफी करना काटना, ये एक शोभनीय बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और किसी पे टोका टोकी करना काटना, वैसे हमारे ये 15 वित्त आयोग के संबंध में उन्होंने कहा है कि पूर्व प्लान बनाया है। हमने तो मेरी नज़रों में या मेरे हस्ताक्षरों या हमारे कार्यालय से ऐसा कोई पूर्व प्लान नहीं बनाए गए हैं। अगर मेरी आईडी से किसी ने दुरुपयोग किया है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।